दोस्तों आज की कहानी एक ऐसी खूबसूरत द्वीप की है जहाँ प्यार मोहब्बत दोस्ती सब कुछ है। लेकिन उसके अंदर छुपा है एक भयानक राक्षस। वो राक्षस पल भर में गायब हो जाता है। जब उसे मारने का वक्त आता है वो धीरे धीरे हवा में घुल जाता है और कोई समझ पाता उससे पहले ही चुपचाप पास आकर अपने शिकार को खत्म कर देता है। तो दोस्तों आप देख रहे हो एक रहस्यमयी फिल्म। आज की कहानी की शुरुआत होती है एक डरावने गिरगिट से जो पुल के ऊपर अपनी मर्जी से एक और भयानक सांप के साथ लड़ रहा है और लोग डर के मारे वहां से अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। लेकिन इस डरावनी लड़ाई की कहानी में जाने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये गायब हुआ छिपकली आखिर था क्या और ये कैसे पहुंचा इस मिस्ट्री आइलैंड पर। यह घटना ठीक 48 घंटे पहले शुरू हुई थी। मिस्ट्री आइलैंड के समुद्र किनारे तब लोग आराम से घूम रहे थे। अचानक आसमान में कुछ अजीब चमकने लगा और कुछ ही पलों में आसमान से एक के बाद एक उल्का पिंड गिरने लगे। वो उल्काएं सीधे द्वीप की जमीन पर गिरने लगीं। उस वक्त समुद्र किनारे शाओ गुआंग अपनी जूमी नाम की प्रेमिका के साथ मौजूद था। वे इस अजीब नज़ारे को देख रहे थे। देखकर वो पूरी तरह से दंग रह गया। लेकिन शाओ गुआंग बहुत ही जिज्ञासु लड़का था, इसलिए वो जमी को लेकर सीधे उस जगह की तरफ चल पड़ा जहां उल्कापिंड गिरे थे। उल्कापिंड के निशान देखते हुए वे एक पुराने वीरान खान की जगह पहुंच गए। शाओ गुआंग ने सोचा कि यहाँ जरूर कुछ कीमती चीजें मिलेंगी। उसने जमी को बाहर खड़ा किया और खुद अंदर जाकर उल्कापिंड के टुकड़े ढूंढने लगा। थोड़ी तलाश के बाद उसे दो अजीब चमकीले पत्थर मिले जो बहुत खूबसूरती से चमक रहे थे। वो पत्थर उसने जमी के हाथ में दे दिए और उससे कहा ये पत्थर बहुत कीमती हो सकते हैं। लेकिन उसकी लालच यहीं खत्म नहीं हुई। और भी पत्थर मिलने की आस में वो फिर से खान के अंदर घुस गया। वहीं जमीन वाला थोड़ा डरा हुआ लग रहा था। वो बार बार साओगुआंग को बुला रहा था, लेकिन साओगुआंग उस वक्त पत्थर इकट्ठा करने में व्यस्त था। तभी अचानक जमीन के सामने एक बड़ा सा दानव जैसा छिपकली प्रकट हो गया। वो जीव इतना बड़ा और डरावना था कि जमीन डर के मारे चिल्लाते हुए भागने लगा। दानव उसका पीछा करने लगा। दौड़ते दौड़ते जमीन अचानक दो लोगों से टकरा कर गिर पड़ा और उसके हाथ में जो एक कीमती पत्थर था वह जमीन पर गिर गया। लेकिन वो पीछे मुड़कर नहीं देखा। डर के मारे वो भागने लगा। उन दोनों में से एक आदमी जमीन पर पड़ा पत्थर उठा लिया। ठीक उसी वक्त वो भयानक छिपकली वहां पहुंच गई। पल भर में छिपकली उन पर झपट पड़ी और उन्हें बेरहमी से मार डाला। वहीं जुमी दौड़ते हुए एक तालाब में छिप गई। वो पानी के नीचे छिपी रही, लेकिन जब सांस लेने के लिए वो पानी के ऊपर आई तो सामने फिर वही डरावनी छिपकली आ खड़ी हुई। अगले दिन मिस्ट्री आइलैंड पर जाओ नाम की एक लड़की उस द्वीप के पानी के नमूने ले रही थी, क्योंकि गांव के कई लोग वो पानी पीकर बीमार हो रहे थे। रिसर्च के दौरान उसने देखा कि पूरे द्वीप के सभी सिग्नल अचानक गायब हो गए थे और ये समस्या ठीक पिछले रात की उल्का वर्षा के बाद से शुरू हुई थी। जाओर के साथ तियानमिंग भी था, जो वहां का एक टूर गाइड था। पिछले 3 दिन से वो जाओर को पूरे द्वीप घुमा रहा था, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि उनके रास्ते में एक दानव छिपा हुआ है। थोड़ी दूर जाने के बाद तियानमिंग ने अचानक झाड़ियों में कोई आवाज सुनी। वो तुरंत सतर्क हो गया और बंदूक निकाल ली। लेकिन झाड़ियों से बाहर निकला फैटी नाम का एक आदमी वहीं सिग्नल टावर चेक करने आया था। फैटी तियानमिंग का पुराना दोस्त था, लेकिन जब उसने जाओ को देखा तो वो पूरी तरह से मोहित हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे पहली नजर में ही वह जाओ की तरफ आकर्षित हो गया हो। फिर उसने पता किया कि जाओ एक वैज्ञानिक है। चूंकि जाओ और तियानमिंग भी सिग्नल टावर की तरफ जा रहे थे, इसलिए फैटी भी उनके साथ चल पड़ा। वह उन्हें लेकर गांव के मुखिया तियानजाओ के पास गया, जो उसका अपना भाई था। जब उसने जाओ के बारे में पूछा तो फैटी गर्व से बोला कि वो एक वैज्ञानिक है। इसके बाद सब मिलकर सिग्नल टावर की तरफ बढ़ने लगे। वहां पहुंचकर जाओ का डिवाइस में फिर से सिग्नल आ गया। इसके बाद वे और आगे बढ़े और उस जगह पहुंच गए जहां उल्कापिंड गिरा था। वहां चारों तरफ बिखरे हुए थे बहुत सारे कीमती पत्थर। तियानजाओ नाम का एक साथी जल्दी से उन पत्थरों को इकट्ठा करने लगा। तभी फैटी की नजर एक मृत शरीर पर पड़ी। सब बहुत डर गए। पास जाकर पता चला कि वो शाओगुआंग की लाश थी। ये नजारा देखकर फैटी पूरी तरह से दंग रह गया, क्योंकि शाओगुआंग और वो दोनों एक ही फैक्ट्री में काम करते थे। उसने सबको बताया कि कल ही शाओगुआंग जमी के साथ एक्सरसाइज करने यहाँ आया था और जमी भी उनके साथ। फैक्ट्री के कर्मचारी फिर सब मिलकर जम को ढूंढने लगे। बहुत खोजने के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला। तभी उन्होंने जमीन पर एक बड़ा पैरों का निशान देखा। पहले तो उन्हें लगा ये शायद किसी शेर या नेकड़ के पैर के निशान हो, लेकिन जाओ ने उन्हें रोकते हुए कहा कि इतना बड़ा निशान शेर या नेकड़ का हो ही नहीं सकता। फिर खोजते खोजते उन्हें एक पुरानी छूटी हुई गाड़ी मिली, जो उनकी फैक्ट्री की गाड़ी थी। चारों ओर खून के धब्बे थे और जमीन पर फैक्ट्री का काला जहरीला तरल गिरा हुआ था। तभी जाओ की नजर पास के एक तालाब पर पड़ी, जहां जम की हालत बहुत खराब थी। बियानमिंग फंस गया था। उसने एक पल भी गंवाए बिना जल्दी से जमी को बचा लिया। जमी उस वक्त डर के मारे कांप रही थी। तियानजाओ ने कहा कि उसे जल्दी से अस्पताल ले जाना होगा, इसलिए सब लोग मिलकर फैक्ट्री की गाड़ी में बैठकर वहां से निकल पड़े। गाड़ी में गांव लौटते वक्त जाओ के पास उसके प्रोफेसर का वीडियो कॉल आया। प्रोफेसर उस रहस्यमय पत्थरों के बारे में कुछ कहना चाहते थे।
लेकिन खराब सिग्नल की वजह से कॉल बीच में ही कट गया। फिर गाड़ी में फैक्ट्री के जहरीले पदार्थ को देखकर जाओ ने तियानजाओ से सवाल किया, लेकिन तियानजाओ ने बात टाल दी। तब बियानमिंग गुस्से में फट पड़ा और बोला, ये जहरीला बढ़ती प्रदूषण की वजह से गांव के कई लोग मर गए, यहाँ तक कि उनके अपने पापा मम्मी भी इस प्रदूषण के शिकार हो गए थे। ये सुनते ही दो भाइयों के बीच जोरदार झगड़ा शुरू हो गया। हालत इतनी खराब हो गई कि वे लगभग हाथापाई पर उतर आए थे। तब जाओ बीच में आकर उन्हें रोका। बाद में सब अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में डॉक्टर जम की जांच करके बताया कि अब वो खतरे से बाहर है, बस थोड़ा आराम की जरूरत है। इस दौरान फैटी ने बताया कि पास के एक घर पर भी एक उल्कापिंड गिरा है, वहां जाकर जाओ अपने रिसर्च के लिए पत्थर का परीक्षण कर सकता है। इसलिए सब मिलकर उस घर की तरफ गए। वे दिशा में निकल पड़े, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वहां पहले ही मौत उनके इंतजार में बैठी है। मकान मालिक लालच में आकर उस उल्कापिंड को छुपा रखा था, लेकिन अचानक वह भयंकर अदृश्य गौर वहां पहुंचा। पलक झपकते ही उसने उस आदमी पर हमला कर दिया और उसे मार डाला। उसी वक्त उस दानव की भयानक गर्जना तियानमिंग और उसके साथियों के कानों तक पहुंची। वे सब सतर्क हो गए। दूसरी तरफ मिस्टर बी नाम के एक फैक्ट्री मालिक उस कीमती पत्थरों की लालच में पड़ गया। उसने तियान जाओ को प्रलोभन दिया कि अगर वह और पत्थर ला देगा तो वह फैक्ट्री बंद कर देगा। इसके बाद एक घटनाएं होने लगती हैं। मिस्टर बी के घर अचानक वो अदृश्य गिरगिट घुस आता है और उसकी गर्लफ्रेंड को बेरहमी से मार डालता है। मिस्टर बी अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश करता है। तभी तियानमिंग वहां पहुंचता है और दानव की तरफ गोली चलाता है, लेकिन दानव पलक झपकते ही अदृश्य हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जाओ फैटी और जुमी नीचे खड़े होकर हालात समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। अचानक वे देखते हैं कि तियानमिंग दौड़ता हुआ बाहर आ रहा है। वह सबको जल्दी भागने को कहता है, क्योंकि दानव बिल्कुल उनके पीछे ही था। चारों ओर दहशत फैल जाती है। सब अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। इस भगदड़ के बीच में एक छोटा बच्चा अकेला रह गया। तियानमिंग ने हिम्मत दिखाते हुए रस्सी की मदद से उसे खींचकर अपने पास ले आया और मौत के मुंह से बचा लिया, लेकिन राक्षस अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। एक वक्त तियानमिंग ने एक गैस सिलेंडर उठाकर राक्षस की तरफ फेंक दिया। उसी वक्त जाओ ने उसे गोली मारी। जैसे ही तियानमिंग ने गोली चलाई, सिलेंडर फट गया और राक्षस दूर तक उड़ गया। इस धमाके के बाद राक्षस के शरीर से एक अजीब पदार्थ गिरा। जाओ ने उसे रिसर्च के लिए इकट्ठा कर लिया। सब लोग जल्दी से वो फैक्ट्री के अंदर छिप जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। अंदर आकर थोड़ी राहत की सांस लेता है, लेकिन एक नई सच्चाई सामने आती है। वो समझ पाता है कि फैक्ट्री का जहरीला कचरा असल में पूरे गांव की बीमारी की असली वजह है, और गहराई से जांच करने पर पता चलता है कि ये जहरीली केमिकल्स और उल्कापिंड के रेडियो एक्टिव प्रभाव ने सामान्य जीवों को म्यूटेंट दानवों में बदल दिया है। ये सच सामने आते ही मिस्टर बी डर जाता है। वो गार्ड्स को आदेश देता है कि सबको बाहर निकाल दो। इसी बीच एक बड़ा दानव फिर से हमला करता है। तियान जाओ हिम्मत करके उसके सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन आखिर में वो भयानक गिरगिट के हाथों मारा जाता है। अपने भाई की मौत अपनी आंखों के सामने देखकर तियानमिंग टूट जाता है, लेकिन समय खराब करने का मौका नहीं है। जाओ उसे बताता है कि एक बड़ा सांप दानव भी है और उन्हीं कीमती पत्थरों के लिए वे सब यहाँ आए हैं। वे जल्दी से मिस्टर बी को रोकने निकलते हैं। पुल पर मिस्टर बी भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी बड़ा दानव सांप उस पर हमला कर देता है। अचानक वहीं वो दानव आ जाता है। दोनों मिस्टर बी को खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंत में दानव सांप उसे खा जाता है। फिर शुरू होता है दो बड़े दानवों का भयंकर युद्ध। गिरगिट बनाम सांप। भयंकर लड़ाई के बाद गिरगिट सांप को मार देता है, लेकिन खतरा यहीं खत्म नहीं होता। तियानमिंग पुल पर फंसे लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा था। दानव उसकी तरफ बढ़ता है। वह दानव को अपने पीछे ले जाता है। दानव के वजन से पुल का एक हिस्सा टूट जाता है और तियानमिंग नीचे लटक जाता है। ठीक उसी वक्त एक ईंधन से भरी ट्रक पलटती है और सारा तेल दानव पर गिर जाता है। मौका पाकर तियानमिंग जलती हुई लाइटर फेंक देता है। कुछ ही पलों में आग फैल जाती है और वह भयंकर दानव गिरगिट आग में जलकर खत्म हो जाता है। फिर तियानमिंग उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर उठा लेता है। इसी तरह मिस्ट्री आइलैंड के लोग आखिरकार आजाद हो जाते हैं और यहीं हमारी आज की मूवी की कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना, और ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सिनेमिस्टिक अनवेल्ड को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।